ज़ैनब बेटा, मैं अपनी नन्ही नवासी एलिफ को देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी, लेकिन रुक नहीं सकूंगी क्योंकि मेरे आज काम का पहला दिन है। हम दोनों चले जाएंगे खालाजान। मैं देखती हूँ। दुआ जान, खुश आमदी। बहुत शुक्रिया सवेरा आपा। कैसी हैं? घर पे सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, ज़ैनब साहिबा भी ठीक है। जब से मेरी साहिबा आई हैं, आपा को अकेला नहीं छोड़ती। बहुत अच्छा लगा सुनकर। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। वेलकम दुआ, आओ। खुश आमदीद दुआ, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, जवेरिया कहाँ है? हफ्सा के साथ घर पर है। वो औरत काफी पॉजिटिव लगती है मुझे। बहुत बहुत पॉजिटिव खातून है। उनका चेहरा कभी उतरा हुआ नहीं देखा मैंने। अच्छा है, कम से कम तुम्हारा चेहरा तो खिला रहेगा। खिल तो गया है नानी जान, बल्कि आज तो मेरे पास एक खुशखबरी भी है। जवेरिया की बर्थडे ना मनाने पर शारिक अफसुर्दा था। कह रहा था कि एक केक काट लेते, छोटी सी तकरीब कर लेते हम। उसकी पहली सालगिरह थी ना, एक तस्वीर हो जाती हमारी। अच्छा, तुम्हारा शौहर शारिक तो बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा सोचा है उसने। बहुत अच्छा है। और जब हम कुछ तय कर लेंगे तो आप लोगों को बता दूंगी। बच्चों, तुम ही मेरी जगह जवेरिया को प्यार कर लेना, मैं नहीं आ सकूंगी। जैसे आपको बेहतर लगे नानी। चलिए मम्मी, चलते हैं वरना देर हो जाएगी। आपको ड्रॉप करना है मुझे। अरे अभी नहीं, मैंने अपनी एलिफ के लिए कुछ चीजें मंगवाई हैं। अभी उनका फोन आया है, वो लेकर आ रहे हैं। वो आ जाए फिर निकलते हैं। मॉम, मैं तो यहीं पर ही हूँ। मैं नानी और मैरी को छोड़ दूंगी। आप पहले दिन काम पर देर से ना पहुँचे, इसी बहाने एलिफ को भी देख लूंगी मैं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा दुआ, वाकई में। बल्कि पता है मैं क्या सोच रही हूँ? आज क्यों ना आप काम से निकलने के बाद मैरी के साथ जरा बाहर घूम कर आए। और वैसे भी मेरा आज एक ही लेक्चर है, तो उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊंगी। और क्यों ना मैं नानी के साथ थोड़ा नानी नवासी वाला वक्त गुजार लूं। खुदा तुम्हें सलामत रखे दुआ बेटी। मेरी जब से आई है घर से निकली ही नहीं। ओ नहीं दुआ, मेरा तो घूमने फिरने का कोई इरादा नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटी, तुमने भी अपनी माँ को खोया है, ऊपर से हम लोगों के साथ भी निभा रही है। मम्मी ठीक कह रही है मैरी, बहस बिल्कुल भी नहीं होगी। आज शाम हम सब मजे से एंजॉय करेंगे। घर में बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैरी देखो, इस वक्त 3 के मुकाबले में तुम 1 हो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अगर सब लोग यही चाहते हैं कि मैं भी चलूं, तो मैं भी चलती हूँ। तो फिर तय हो गया, शाम को मुलाकात होगी। हाँ ठीक है, ख्याल रखिएगा। अच्छा, सब फिर ओके, मिलते हैं। बाय। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। ओके मम्मी। हैव अ गुड डे। अब्दुल्ला बाबा की जायदाद का मसला चल रहा है। किसी और से बच्चे पैदा करेगा तो लगेगा ही। दूसरी शादी करने पर भी बच्चे होते हैं। क्या मेरा बच्चा हुआ है? अगर वो रहती तो हो जाता। असल बात पर आओ बेटी, यानी हमें उससे क्या? कंपनी कई हिस्सों में बट गई है बाबा, और आप मुस्तफा को तो देखें, अपने अंकल से जा मिला। मुस्तफा? क्या कहा? क्यों? ये सब मुझे नहीं पता कि क्यों कब क्या हुआ। वैसे भी वो इतना अक्लमंद नहीं। शायद सबसे ज्यादा अक्लमंद वो ही हो। चाचा के पास पैसा है आखिर। इम्पॉसिबल है ये। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो बेटी? आपकी हेल्प चाहिए। इस वक्त कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और आप करेंगे। अजलान को भी खानदान में शामिल कर लें। और तुम दोनों कब ठीक हो गए? वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखता था। मैं और अजलान बिल्कुल ठीक हैं, और बहुत खुश भी। बहुत जल्द हम माँ बाप बनने वाले हैं। क्या तुम्हें यहाँ भेजने वाले अब्दुल्ला साहब और अजलान हैं बेटी? वो क्यों भेजेंगे? मैं खुद आई हूँ, क्योंकि मुझे उनाल फैमिली में अपना मुकाम बुलंद करना है। जिस सरमाए की तुम बात कर रही हो, $1 मिलियन बनता है। हाँ, तो ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं नहीं समझती कि हम ये नहीं दे सकते। कंपनी में जो चाहेंगे वो करेंगे, और इस तरह हम उमर को भी कंपनी से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं पता, यानी सोचना तो पड़ेगा। बाबा प्लीज, मेरे खातिर मैं कह रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मतलब मेरे और मेरे होने वाले बच्चे के लिए। अगर आप मेरी बात मानने के लिए राजी हो जाते हैं, तो मैं आपकी शादी भी कबूल कर लूंगी बाबा, जिसे मैंने रद्द किया था। देखो बेटी, खानदान का इत्तेहाद और सुकून मेरे लिए बहुत अहम है। यानी तुम्हारा आसूदा साहिबा को रद्द करने पर वो बहुत दुखी हुई थी। तो फिर क्या कहेंगे? मैं हाँ समझूं आपकी? अगर तुम वादे पर कायम रहोगी तो मैं भी रहूंगा।
आपको सलामत रखे। अल्लाह सबसे राजी हो, सबसे बेटी। आज शाम को अपने शौहर के साथ खाने पर आ जाना। आसूदा साहिबा और उनके बेटे फराज से भी मुलाकात हो जाएगी। सब मिलकर खाना एक साथ खाएंगे। ठीक है बाबा। तो बताएं, यहाँ का काम समझ लिया? आदत हो गई आपको? बहुत। क्या बात है। यानी पहले दिन तो मैं सीना ताने फिरता रहा, लेकिन अब मैं पूरी कारकर्दगी दिखानी शुरू करूंगा। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह आसान करे। हाँ, तो ये सब मेरे हवाले है, ठीक है? अब तुम परेशान ना होना बिल्कुल भी। मेरा दामाद तो शेर है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। मैं चागरी हूँ सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं शारिक का सुसर हूँ। क्या कभी उसने मेरे बारे में जिक्र नहीं किया? बिल्कुल किया था। अगर आप चाहें तो मेरे रूम में चलें, आपको कुछ पेश करता हूँ मैं। इसी बहाने कुछ बातचीत भी हो जाएगी, क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चले आइए, आ जाइए। आपने चागरी कहा ना? जी, चागरी। चागरी, अजीब बात है। मुझे ये नाम सुना सुना सा लग रहा है। इस नाम के शख्स बहुत ही कम है शायद। नहीं, मैं तो यकीन से कह रहा हूँ कि मैं ये नाम जानता हूँ। अजीब बात है, दिमाग घूम गया है मेरा। अब याद आया, अब याद आया ना। चागरी, तुम नायला को जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। हाँ, यही तो मैं कहूँ। वाह वाह वाह, तुम तो साइड रोल के पैसों में लीड रोल कर रहे हो मेरे भाई। क्या मतलब? देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। अपना स्टार लाइट किसी को चोरी मत करने देना, समझे? देखो, इस वाकये की चिंगारी तुमने खुद जलाई है। हाँ, मैंने कब जलाई? छोड़ो यार, रहने दो। मैं कभी कभी ऐसी ही बातें करता रहता हूँ, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज ना करना। ये बताएं, आप क्या पीना चाहेंगे? चाय, चाय मंगवा दो, और हाँ, पानी भी मंगवा दो। गर्मी बहुत है। बोलो, क्या हुआ? मेरी जान, कैसे हो तुम? बाबा से बात की तुमने अपने? हाँ, असलानपुर राजी हो गए हैं। शाम को हमें खाने पर बुलाया है। हमें लास्ट में जाना होगा। लेकिन तुम उनकी बीवी को तो पसंद नहीं करती? जाहिर है उन्हें राजी करने के लिए करना पड़ा। असलान, सुन रहे हो ना मुझे? हाँ ठीक है, हम दोनों चलेंगे। याद रहे, शाम को जाना है हमें। जरूर। ठीक है। ठीक है, ख्याल रखो तुम। एक बात और है। हाँ बोलो। यार, मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। मैं जानता हूं तुम्हारी अम्मी का गम ताजा है, तुम इसीलिए उस औरत से नहीं मिलना चाहती हो, मगर तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक बार फिर शुक्रिया। हाँ जी, आपके काम की शुरुआती रिपोर्ट लेने के लिए आया हूँ मैं। अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत अरसे बाद नए माहौल में काम करना मेरे लिए दवा जैसा है। जितना जल्दी मामूलाते जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करोगी, उतनी जल्दी ये वक्त गुजर जाएगा। बिल्कुल, मैं भी यही सोचती हूँ। कभी कभी जहन में आता है तो फौरन मैं दूसरी चीजें सोचकर उसे हटाने की कोशिश करती हूँ। मुख्तसर ये कि यहाँ आना मेरे लिए एक थेरेपी की तरह है। तुम्हारे थेरेपिस्ट के तौर पे मैं हमेशा हाजिर हूँ। ज़ैनब साहिबा, ये हमारे मौजूदा राइटर्स की फहरिस्त और उनकी फरोख्त के आदाद शुमार है। साथ ही वो राइटर्स जिन्होंने हमारी कंपनी में दरख्वास्त दी है और उनकी कहानियों के खुलासे भी हैं। हमारे तमाम तर एडिटर्स, दस्तखत, शेड्यूल और बाकी तमाम तफसीलात सब कुछ इसमें है। एक दफा तुम इन्हें देख लोगी तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, वैसे तुम्हारा ज्यादा वक्त यहीं गुजरता है क्या? असल में मैं ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ, मगर जब तक तुम माहौल से मानूस नहीं होती, मैं यही हूँ। तुम्हारा दिल घबराए या कोई भी बात हो, आ जाना, हम कॉफी पियेंगे। बिल्कुल ठीक है, आ जाऊंगी। थैंक यू। बहुत अच्छे, काम आसान हो। बहुत शुक्रिया। चलिए ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आ जाएं। बाबा। आओ अजलान, आ जाओ।
मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। खैरियत है? इन्वेस्टर ढूंढ लिया मैंने। क्या? उरूज के बाबा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अजलान, क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम रसूल साहब से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो। अभी जो कुछ उरूज के साथ हुआ उसके बाद भी। बाबा, रास्ता ही नहीं है और कोई? आपके पास और कोई ऑप्शन है तो बताएं, वही कर लेते हैं हम। या बैठकर अंकल की साजिशों का इंतजार करें हम लोग? बाबा, इस सब के लिए तो उरूज उस औरत से मिलने के लिए भी राजी है। उसके वालिद ने यही शर्त रखी है, सिर्फ हमारे लिए। मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया और खुद ही फैसला कर लिया तुमने। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। जाहिर है आपकी मंजूरी होगी तभी तो मुआहदा होगा उनसे। मैं तो सिर्फ कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा था। समझ नहीं आ रहा। अब सोचने का भी वक्त नहीं है बाबा। इन्वेस्टमेंट करवाने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा ना किया तो नजर भी नहीं मिला पाएंगे अंकल से हम लोग। बेटी, तुम जब ये सब कुछ जानती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी जान, अम्मी तो क्या मैं मुस्तफा का भरोसा तोड़ देती? वो मेरा शौहर है। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे शौहर के साथ वफादारी पर हैरान हूँ या मुझे ना बताने पे गुस्सा करूँ। आपको इस बात पे शाबाशी देनी चाहिए। आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। खैर, अब हमें सोचना चाहिए कि आगे क्या करें। बाप बेटा एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। बाबा मुस्तफा को अलग ना करते तो ये सब कुछ ना होता। देखो, अब तुम मुस्तफा को भड़काना बंद कर दो। कहो वो तुम्हारे बाबा हैं, उनसे बदतमीजी मत करो। मैं बात करूंगी मुस्तफा से अम्मी, लेकिन जानती नहीं हूँ कि वो मानेगा भी या नहीं। मैं आ गई। खुशामदीद बेटी। क्या हो रहा है? चेहरा अजीब लग रहा है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही हमेशा खुश रखे रूज। आमीन। क्या बात है रूज, तुम्हारा मूड काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं खुश हूँ। अच्छा है, कम से कम कोई तो इस घर में खुश हो। तो आप भी खुश रहे। वैसे क्या हुआ, आप लोग उदास क्यों हैं? हमारे नसीब में हंसना कहाँ है। अब फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे रूज, क्या कोई वही आई है तुम्हें? चलिए मुझे इजाजत देते, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कोई काम तो नहीं? नहीं बेटी, तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो। अम्मी, ये लड़की कर क्या रही है, मैं समझ नहीं पा रही। कोई शॉक थेरेपी तो नहीं दी गई इसे वहाँ? वो ठीक हो गई, उसे तंग मत करो। वो ठीक नहीं हुई है अम्मी। वो किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रही और ये बात हजम करना मुश्किल है। नायला, तुम क्या चाहती हो? अगर तुम उसके साथ झगड़ोगी तो वो तो खुश हो जाएगी ना। हर वक्त मुझे क्यों तंग करती हो तुम? क्या करूँ अम्मी, हम मुसलसल घर में हैं, बोर हो रही हूँ। तो फिर बाहर जाओ, तुम चक्कर लगाओ। मेरे दोस्त नहीं है अम्मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? अरे नायला, मेरी हालत से तुम्हें लगता है कि मैं बाहर जाने के काबिल हूँ? अम्मी जाना, आपने अपना हाल क्या बना रखा है? साथ चलें, जरा घूमे फिरे, थोड़ा लोगों को देखिए और फिर चुगली करिए मेरे साथ। बात सुनो, मैं पहले ही सांस लेने में मुश्किल महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, अपने बाबा के खिलाफ जंग शुरू कर दी है और मैं बाहर जाकर लोगों को देखूं, बुराइयां करूं, क्या बात है। हस्बुनल्लाह। क्या करूं मैं? ये आवाजें कैसी है? सास चाय के बर्तन की तरह होती है, खोल खोल के भाप निकालती है। कुर्बान जाऊं, ये मरी मम्मी है। ठीक है। और बहू पानी की तरह होती है, चुपचाप उबलती रहती है। हाँ, वही ना तुम्हारी बॉस उरूज। ठीक है। और लड़का चाय की कप जैसा होता है, पहले बहू फिर सासू से भरती रहती है। हाँ वाकई, दरमियान में फंस जाता है। वो अजलान है, अजलान। अब एक आखिरी नाम के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? भाभी चाय की चमचे की तरह है, माहौल हिला कर रख देती है। बताओ कौन? और मुझे पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। नायला है ना? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? बात कर रहे थे हम लोग। कौन सी ऐसी बातें हैं जो हंस हंस के लौट-पोट हो रहे हो? हाँ तो नायला, तुम ही बता दो, क्या रोना चाहिए हमें? खैर सुनो जुल्कर, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। अब्दुल्ला भी सो रहा है, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तुम खुद ही चली जाओ नायला, मेरे पास बहुत सारे काम है। तुम्हारा काम मुझसे अहम नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ चलो। बाकी काम तुम संभाल लेना। ठीक है। काश मुझे भी अपने साथ चलने को कहता। आइए आइए, खुशामदीद। आ जाइए। बहुत शुक्रिया। आय मेरी जान। दूर से प्यार कीजिएगा, दूर से। प्यार दूर से कीजिएगा।
ऐसा क्यों? बहुत मुश्किल से सोई है, नींद खराब हो जाएगी। हाँ। इसे गैस तो नहीं? बहुत ज्यादा हो रही थी, शायद दूध की वजह से। अल्लाह अल्लाह, जब भी हम आते हैं ये सो रही होती है, बल्कि बेहोश मिलती है। ऐसा आपको लगता है शायद। कोई बात नहीं, हम इसे देखने आए, इंतजार कर लेंगे। हाँ, इंतजार करते हुए इस दौरान पैकेट खोल लेते। अमीना, अगर तुम चाहो तो जाके खाना खा लो या आराम कर लो, हम यहीं पर हैं। अरे आपको जहमत होगी। नहीं, जहमत कैसी, बच्ची तो सो रही है। ठीक है। सो रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ बेटा। कैसे हैं भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ क्या खबर है? मैं ठीक। हैरत है, आप नाराज नहीं हुए? बेटा मैं क्यों नाराज होने लगा? अभी अजलान भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं। अरे छोड़ो बेटा उस अजलान को। बेटा वो भी मेरी तरफ बड़ी मुश्किल से देखता, छोड़ो उसे, जाने दो। हाँ मुस्तफा, कोई बड़ी बात तो नहीं हुई ना? चचा जान, वो तो हमेशा होती ही रहती है। मुस्तफा, तुम्हारा मेरे साथ होना, हर चीज का मुकाबला करना मेरे लिए कितने मायने रखता है बयान नहीं कर सकता। सरमायाकारी के बाद पहली बोर्ड मीटिंग में मैं तुम्हें बात करने का सबसे पहले हक दूंगा। तुम्हारे दिल में जो भी आए कहना बेटा। अब से सर झुकाए घूमने का वक्त खत्म हो गया है। हाँ, मैं ये अच्छी तरह जानता था कि आप मुझे मेरा हक देंगे। हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी मसला हो। अल्लाह आपसे राजी हो चचा। अल्लाह तुमसे भी राजी हो बेटा। अब इस कंपनी में कोई भी तुम्हें तंग नहीं करेगा। किसी से भी बात नहीं करो, दफा करो सब। नहीं चचा जान, बिल्कुल नहीं। मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं, शुक्र है। चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फिर मिलते हैं मुस्तफा। मैं तो बेटा अजलान से दूर रहा कर, छोड़ दो जो चाहे करे वो। लेकिन बाबा मैं क्यों दूर रहूंगा, मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो खुद नाराज हो गए मुझसे। अरे छोड़ो, अगर नाराज होता है तो हो जाने दो। वो अपना रास्ता देखे, हम अपना रास्ता देखेंगे। माजी माजी में रह गया, मुस्तकबिल की फिक्र करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, और क्या करेंगे। मैं आज अगर थोड़ा जल्दी निकलूं तो? क्यों, क्या बात है? मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है। ये गर्लफ्रेंड कब से आ गई तुम्हारी? कभी बताया नहीं तुमने? कैसे बताता बाबा, माहौल ही इतना खराब था। आपसे भी अब बात हो रही है। तकरीबन 1 महीना हुआ है, ज्यादा पुरानी नहीं है। ओह अच्छा, कैसी है, क्या करती है? काफी अच्छी है, इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया वगैरह? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया की मशहूर शख्सियत। काफी मासूम और शरीफ सी है, अच्छी तरबियत याफ्ता है। तमाम ब्रांड्स भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। काफी बड़ी बड़ी जगहों से उसे ऑफर्स आती हैं, बड़े बड़े लोग उसके साथ काम करना चाहते हैं। फैन फॉलोइंग भी अच्छी है उसकी। ओह ये तो अच्छा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उससे मिल लें एक बार, आपको पसंद आएगी वो। ठीक है, वक्त आने पर देखेंगे। मिलेंगे बेटा, जरूर मिलेंगे। जुल्कर, पहले वो घर में हर किसी से लड़ती रहती थी, अब अगर उसके मुंह पे थूक भी दो तो वो कोई रिएक्शन ही नहीं देती। हाँ तो नायला ठीक है, अब क्या चाहती हो तुम? हरकत में ना बरकत होती है। हद होती है यार, तुम सुकून से नहीं बैठ सकती? तुम्हारे शौहर ने बगावत का झंडा उठा लिया, बाप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हाँ लेकिन ये सूरत हाल मेरे बस की नहीं। अजलान से लड़ने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। वो बिल्कुल पागलों की तरह गुस्सा करना शुरू कर देता है, अपनी आंखें ऐसे फाड़ लेता है कि मुझे डर लगने लगता है। यार नायला, अल्लाह के वास्ते तुम खुद को नीचा दिखाने वाली औरत से नहीं डरती तो अजलान से क्यों डरती हो फिर? हाँ जानती हूँ मैं ये बात, लेकिन कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा भाई, खैर चलो खाते हैं, तुम भी खाओ। ये क्या है? बाल है क्या? हाँ, मुझे तो यही लगता है, उल्टी हो जाएगी मुझे। अरे यार ये क्या तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बात करती हूँ, बात सुनिए जरा।
जी कहिए मोहतरमा। माफ कीजिएगा लेकिन मेरी प्लेट में बड़ा सा बाल निकला है। माफ कीजिएगा, मैं इसे फौरन निकाल देती हूँ, आप परेशान नहीं हो। क्या मतलब है कि निकाल दोगी? दुनिया भर से पैसे लेते हो, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं माजरत चाहती हूँ आपसे। हम आपसे इसका बिल नहीं लेंगे, हम आपको फ्री मील देंगे, आप जब चाहे यहाँ आकर खाना खा सकती हैं। हम इस पर बहुत शर्मिंदा हैं। अच्छा, इस तरह की शिकायत पे आप लोग मुफ्त खाना देते हैं? ये बाल आपकी तरफ से था कि नहीं, बताइए। कस्टमर हमेशा राइट होता है। अरे नायला, जाने दो ना। बहुत शुक्रिया, शाबाश। ये मेरी खामोशी से बात मान गई, क्या करूँ जुल्कर। तुम झगड़ा करना चाहती हो, है ना? हाँ बिल्कुल, एक दो लफ्ज कहूँगी तो दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम मुफ्त खाने के चक्कर में हो। ये जो बाल तुम्हारे खाने में से निकला है ना, क्या पता कि ये बाल खुद तुमने इसमें डाला हो। मैं क्यों डालूंगी? मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या? क्या हो रहा है ये? हाँ, वाकई तुम मुझे नॉर्मल तो नहीं लगती। मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। नहीं तो क्या करोगी तुम? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, अगर हिम्मत है तो आओ फिर। हर जगह कैमरा लगा हुआ है, अदालत में घसीटूंगी तुम्हें। ठीक है, सही है। अदालत वाली बात अच्छी की तुमने। ठीक है फिर। कैसा लगा? हमारा खाना पसंद आया आपको? अरे वाह, बिल्कुल। अब मैं हमेशा यही आऊंगी। दिल का बोझ हल्का हो गया, बहुत आराम मिला। मुझे भी हमेशा आपका इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। क्या बात है? तुम्हारी तो तारीफ बनती है। जरा सी देर में किस तरह लड़की को अपना बना लिया। अरे जुल्कर, जिस पर गुजरती है वो ही अच्छी तरह समझता है। मैं इस लड़की को टिप दूंगी अच्छी सी, हकदार है इसकी। अरे वाकई, तुम औरतों से कोई नहीं जीत सकता।